नमस्कार दोस्तों। श्रावण का शुरुआत कब से हो रही है और कब तक सावन का महीना चलेगा। श्रावण के महीने में भगवान शंकर की विशेष आराधना होती है। लोग दूर दूर से कांवड़ लेके आते हैं। भगवान शंकर का बड़ा ही पवित्र माह माना जाता है। और 2026 में सावन का महीना कब से लग रहा है और कब तक रहेगा और इस महीने में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आज संपूर्ण विधि इससे वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सावन के महीने में कैसे कैसे हमारा विशेष उपाय हमको करने हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। 2026 में श्रावण का महीना विशेष ही लाभदायक होता है। जैसे श्रावण के महीने में व्रत रहना, दान करना, गंगा स्नान करना यह विशेष ही शुभदायक माना जाता है। भगवान शंकर का रुद्राभिषेक प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए और रुद्राभिषेक की अलग अलग विधि बताई गई है, जिसमें आप जैसे जिस कामना से करना चाह रहे हैं उस कामना के अनुसार ही वस्तु से अभिषेक करना चाहिए। किस वस्तु से किस चीज के लिए होता है, संपूर्ण जानकारी इसी चैनल पर आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। विशेष रूप से श्रावण का महीना 30 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहा है। अब आप यहाँ से विशेष रूप से समझिए, 30 जुलाई से श्रावण का महीना शुरुआत हो जाएगा और इसी दिन से आपको एक माह का भगवान गौरी शंकर का व्रत धारण करना है। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है या जो कन्याएं इच्छित वर की कामना से मन में संकल्पित होती हैं, वह श्रावण के महीने में भगवान शंकर के निमित्त आराधना करती हैं और सोमवार का व्रत धारण करती हैं। उस सोमवार के व्रत के प्रभाव से भगवान शंकर की कृपा होती है और इच्छित वर प्राप्त हो जाता है, जो जीवन भर पति पत्नी सुखी रहते हैं। या जिन लोगों का विवाह हो चुका है वह अपने पति से सदा ही शुभ संकेत के लिए या सदा सुहागन रहने के लिए भगवान शंकर की आराधना करते हैं। तो अनेक प्रकार से आप भगवान की आराधना कर सकते हैं। जैसे कोई कर्जा से निकलने के लिए भगवान की आराधना करता है, कोई परिवार में सुख शांति के लिए करता है, कोई संतान के लिए करता है। सबके मन का जो संकल्प है वह अलग होता है और व्यक्ति जिस संकल्प से आराधना करता है वह व्यक्ति को फलीभूत हो जाती है। 30 जुलाई से प्रारंभ होगा और सबसे पहला सोमवार जो है आपको श्रावण में 3 तारीख को प्राप्त हो जाएगा, यानी 3 अगस्त को पहला सोमवार मिलेगा आपको। यह दिव्य संयोग बन रहा है क्योंकि 30 से सावन शुरू होगा और तुरंत कुछ दिन बाद ही हमको सोमवार का व्रत का अवसर प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, दूसरा सोमवार जो है आपको 10 तारीख को, 10 जुलाई को, पहला 3 जुलाई को, दूसरा 10 जुलाई को प्राप्त हो जाएगा और ये दोनों सोमवार आपको कृष्ण पक्ष में प्राप्त हो जाएंगे। तो विशेष रूप से यह आपके लिए बेहद लाभकारी होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि श्रावण में जो आपके लिए 10 तारीख का सोमवार है वह सोमवार प्रदोष के दिन पड़ रहा है, अर्थात उसी दिन प्रदोष भी रहेगा तो सोम प्रदोष मिल जाएगा। सावन का महीना हो, सोमवार का दिन हो और प्रदोष हो, ऐसा अवसर कई सालों के बाद प्राप्त होता है। और यह श्रावण में 2026 में प्राप्त हो रहा है। तो इसमें आप विशेष करके जो भी आपकी मनोकामना हो उस मनोकामना के अनुसार आप कार्य जरूर करना। और इसमें बीच में हमारा चैनल एक आपके लिए विशेष रूप से एक सहयोग कह लीजिए या फिर आपके लिए एक बहुत ही विशेष अवसर कह लीजिए, लेकर के आने वाला है काशी में रुद्राभिषेक की व्यवस्था। जैसे बहुत लोगों ने प्रश्न किया और फोन करके कहते हैं महाराज जैसे हम आ नहीं पाते हैं, हमारा बनारस से दूरी बहुत है, हम नहीं पहुंच पाते हैं, तो क्या हमारे नाम से आप वहां पर करा सकते हैं। तो यह व्यवस्था हम श्रावण में आपके लिए उपलब्ध कराएंगे, जिसके फलस्वरूप आप घर बैठे चैनल के माध्यम से जुड़ करके अपने नाम गोत्र का अनुसरण करके और भगवान का रुद्राभिषेक काशी की परम भूमि पर आप कर सकेंगे। यह व्यवस्था आपको एक न्यूनतम दक्षिणा के अभाव में रखी जाएगी, जिसमें ब्राह्मण भी प्रसन्न हो, यजमान भी प्रसन्न हो और दोनों लोगों का कार्य भी हो जाए। यह व्यवस्था हम प्रयासरत हैं। जैसे त्रिपिंडी में हमने प्रयास किया कि जहां लोग 15,000, 20,000 मांग रहे हैं, 40,000 मांग रहे हैं, हमने न्यूनतम 8,000 रुपए की दक्षिणा में
त्रिपिंडी करवाना शुरू किया और आज हर महीने कई लोग आकर के दूर दराज से आकर के इस कार्य को करा रहे हैं, विधिवत करा रहे हैं, उसका लाभ मिल रहा है। और जिनके जेब से 40,000 निकल जाता है उनसे आप पूछिए कि कार्य वही हुआ जो 8,000 में हुआ, वही 40,000 में, लेकिन मूर्ख बना दिया गया, 40,000 ले लिए गए। तो हम कहते हैं मूर्ख मत बनिए, जो व्यवस्था है वह सही तरीके से आप तक पहुंचेगी। तो संपर्क जरूर करना अगर आपकी इच्छा हो तो। चलिए आगे की बात करते हैं। अब बात करें अगर हम संतान क्षेत्र में जो लोग परेशान हैं उनके लिए कामदा एकादशी आएगी, वह भी आपको इसी दिन जो है एक प्राप्त हो जाएगी। एक दिन पहले तो एक के बाद एक अवसर प्राप्त होंगे। 11 तारीख को मास शिवरात्रि प्राप्त हो जाएगी सावन में, 11 अगस्त को कृष्ण पक्ष की। अब बात करें शुक्ल पक्ष की, तो शुक्ल पक्ष में विशेष करके सोमवार आपको मिलेगा 17 अगस्त को, तीसरा सोमवार 17 अगस्त को मिल रहा है और चौथा सोमवार जो है आपके लिए 24 अगस्त को मिलेगा। तो इस प्रकार से आप सावन में भगवान शंकर की विशेष आराधना कर सकते हैं। और श्रावण शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष है 25 तारीख को प्राप्त हो जाएगा मंगलवार को। तो आप निश्चित ही इस दिन भगवान का रुद्राभिषेक करना, उससे आपको बेहद लाभ मिलेगा। अच्छा, सावन में किसी भी दिन रुद्राभिषेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ये जो हमने पर्व बताए हैं कि सोमवार को ही रुद्राभिषेक हो या प्रदोष पे या शिवरात्रि पे या नाग पंचमी पे, ये सब चीजों पे तो विशेष रूप से आप कर ही सकते हैं। परंतु श्रावण का महीना पूरा महीना पवित्र माना जाता है और इस महीने में कभी भी आप रुद्राभिषेक हो, चाहे महामृत्युंजय हो, चाहे काल सर्पयोग शांति हो, चाहे भगवान शंकर से संबंधित किसी भी प्रकार का पूजा पाठ हो, आप सहजता से कर सकते हैं। और अगर आपको मंत्र बोलना नहीं आता है, आप गांव में रहते हैं, आपके पास कोई विधि नहीं है, तो हमारा चैनल आपके लिए सहयोग के लिए है मित्रों। इसको सब्सक्राइब करके रखना, इस पर संपूर्ण जानकारी निःशुल्क आपको उपलब्ध कराई जाएगी। और 1000 बेलपत्र लेकर के ओम नमः शिवाय करके एक मिट्टी का शिवलिंग बना करके चढ़ाना, आपको कोटि यज्ञ फल से ज्यादा फल प्राप्त होगा। करके देखना, बेहद लाभ मिलेगा आपके लिए। और आगे श्रावण में प्रत्येक पर्व की जानकारी इसी चैनल पर मिलेगी। नाग पंचमी की विधिवत पूजा की जानकारी मिलेगी आपको, प्रदोष की पूजा की जानकारी मिलेगी, पूर्णिमा की पूजा की जानकारी मिलेगी। हर चीज की जानकारी हम निःशुल्क उपलब्ध आपको कराते हैं और आगे भी कराते रहेंगे। चैनल पर बने रहना, यह पूर्ण रूप से निःशुल्क है। और सावन 28 अगस्त तक विशेष रूप से रहेगा। अर्थात अब सीधा आप ये जान लीजिए कि 30 जुलाई से लेकर के और 28 अगस्त तक सावन का महीना चलेगा। और सावन का महीना कहा जाता है बहार बन के आता है, अर्थात जितने भी संकट हों, जितने भी दुख हों, दरिद्र हों, परेशानियां हों, इन सबको लेके जाता है। तो महादेव का महीना है और कहा भी जाता है कष्ट हर, काल हर, दुख हर, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो जरूर करना महादेव की आराधना सावन में। अधिक जानकारी के लिए चैनल पर नंबर दिए गए हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। आपको उचित सलाह